गुरुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वराहपीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्भाषः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिं वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः प्रकृति की गोद में बैठकर हम लोग भागवत रस का पान करें। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पीते हुए हम लोग पूरे का पूरे भागवत पी जाएं, और हमारा यह प्रयास है, आप भी प्रयास कीजिए। अभी तक हम लोगों ने देखा कि भगवान नरसिंह की स्तुति करके ब्रह्मा जी अपने लोक को गए, और ब्रह्मा जी को मीठा मीठा फटकार भी मिला कि दुष्ट प्रकृति के लोगों को ऐसा वरदान देना, अहिनाम अमृतम यथा, मतलब सांप को दूध पिलाने के जैसा है। इसलिए ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगा और अपने लोक को गए। दुष्ट प्रकृति के लोगों को कभी वरदान नहीं देना चाहिए। इसके पीछे ये भी भाव है कि अयोग्य लोगों को जब भी शक्ति मिलेगी तो उस शक्ति का दुरुपयोग ही करेगा। इस कथा के पीछे यह भाव है। इसलिए किसी को भी सत्ता देने के पहले, पद देने के पहले उसकी योग्यता का जरूर ख्याल कीजिए, नहीं तो वह अहिनाम अमृतम यथा, सांप को दूध पिलाना जैसा हो जाएगा। जो बहुत कुछ आप आज के दौर में देख भी रहे हैं कि अयोग्य व्यक्ति जब कहीं बैठता है किसी स्थान पर, कुर्सी पर, तो उसका दुरुपयोग ही ज़्यादा करता है। तो भागवत तो हमें संदेश देता है इस बात का कि योग्यता की परख होनी चाहिए किसी को जिम्मेवारी देने के पहले। ये चीज़ जहाँ होगा वहाँ सुख शांति होगी, नहीं तो फिर यही स्थिति रहेगी। तो ये प्रसंग जो है हम लोगों को शिक्षा भी देता है, आधुनिक समाज को कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इस बात की भी शिक्षा दे रहा है। यह बात प्रसंग जो है नारद जी युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। तो नारद जी के बाद पूज्य डोंगरे जी ने भी लिखा है कि जब नारद जी यह दृश्य देखने के बाद जमराज के पास गए, तो जमराज को सारी बातें कह सुनाई कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है धरती लोक पर, भगवान का एक ऐसा अजूबा अवतार हुआ है कि तीनों लोकों में किसी ने उसका दर्शन नहीं किया। आज पहली बार है भगवान ने नरसिंह का रूप लिया, और जिसने भी देखा कृतकृत्य हो गए। हमें भी देखने का मौका मिला, जिसने भी ये देखा हो। तो यह सुन करके यह सब सुना, पूरे विस्तार से उन्होंने वर्णन किया। और प्रहलाद जी के बारे में सुना कि प्रहलाद जी इतने छोटे हैं, 5 वर्ष के बच्चे हैं, और भगवान उनको दर्शन देने के लिए अवतार लिए, और दुष्ट को मारने के लिए। और प्रहलाद ने इस उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, इतना ऊंचा स्थान प्रहलाद का हो गया कि 5 वर्ष में भगवान का दर्शन हो गया। हमारा जीवन बेकार है, धर्मराज ने कहा कि हमारा जीवन बेकार है, भले हम भगवान का काम कर रहे हैं, लेकिन इतना सौभाग्य तो हमें नहीं मिला, न हम प्रहलाद जैसे बन सके। हम 5 वर्ष में प्रहलाद जी ने जो कर लिया, हम 55 वर्ष में भी नहीं कर सके। तो धन्य है प्रहलाद का जीवन, और धन्य है भगवान जिन्होंने प्रहलाद को दर्शन दिया, उनको गोद में बैठाया, उनको प्यार से मस्तक चूमा। यह सुन करके जो है धर्मराज जी को बहुत अफसोस हो रहा था। कहा कि मैं भी जो है इस पद पर हूँ और मुझे मान बढ़ाई तो बहुत मिल रहा है, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ। बड़ा अच्छा एक संदेश है कि शरीरम स्वरूपम ततो वै कलत्रम धनम मेरुतुल्यम यशश्चारु चित्रम हरिरंध्रि पद में मनश्चैन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। इसका ये मतलब हुआ कि शरीर खूब सुंदर हो, भगवान आपको खूब सुंदर शरीर दें, खूब सुंदर पत्नी और परिवार दें, धन जो है मेरू पहाड़ के जैसा ऊंचा हो, इतना धन हो, सोना चांदी हो, आपका यश विमल यश चारों लोकों में फैला हो, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको भगवान के श्री चरणों में प्रेम नहीं हुआ
तो फिर किस काम का? ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, क्या फ़ायदा हुआ, क्या लाभ हुआ? बेकार हो गया, सब बेकार, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा, कुछ नहीं मिला। इसलिए भगवान के चरणों में प्रेम होना इस मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है, सबसे बड़ा फल यही है कि आपने जीवन भर संग्रह किया, सब कुछ किया, ठीक है, सामाजिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से जो किया, लेकिन अगर हरिरंध्र पद में मनश्चेन लग्नम, अगर आपने अपने मन को भगवान के श्री चरणों में नहीं जोड़ा तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ, मनुष्य का जीवन बेकार हो गया। तो अंत में कहा गया कि इस प्रसंग का भगवान हिरण्यकश्यपु, भगवान नरसिंह और हिरण्यकश्यपु वध का जो प्रसंग सुनेगा उसको भगवान के श्री चरणों में अखंड प्रेम पैदा होगा। और प्रहलाद जी का जो चरित्र सुनेगा और वर्णन करेगा उसको भी प्रहलाद जैसी गति होगी, परम धाम में जाएगा। ये बात भागवत में कहा गया है। और इस बात को हम लोग भी यहाँ थोड़ा सा इस पर चर्चा भी करें कि प्रहलाद जैसा पुत्र, कहा गया कि 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। भक्त पुत्र हो, संतान हो, कोई भी हो, पुत्र पुत्री कोई भी हो, तो उसको भक्त बनाना अभिभावक का पहला कर्तव्य है। वह पहले भगवान का भक्त बने, फिर वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने। ये तो आज आप देख रहे हैं जो स्थिति है, आज पढ़े लिखे लोग ही समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो गरीब है वो तो पेट भरने में लगे हैं, वो समाज को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े IAS के घरों में नोटों का बंडल पकड़ाता है, उनकी नौकरी भी जाती है, रुपया भी जाता है, तो क्या फ़ायदा हुआ? संस्कार विहीन शिक्षा देने से क्या फ़ायदा हुआ? समाज को क्या मिला उससे? किसी को बड़े पद दे करके समाज को तो कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इसलिए पुत्र हो, संतान हो तो प्रहलाद के जैसा हो। और ये माता पिता का क्वालिफिकेशन भी कहा जाता है कि माता पिता बनने की योग्यता उसी को कही जाएगी जो अपने संतान को भक्ति मार्ग पर चलावे, नहीं तो वह सही में माता पिता नहीं है, वह एक्सीडेंटल माता पिता है, वह बच्चा एक्सीडेंटल बच्चा है। बस ये शास्त्रों का संदेश है। इसलिए हम लोगों को इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना होगा। और आज हम इन्हीं चर्चा के साथ इसको समापन करते हैं। और आप लोग भी संकल्प लीजिए कि अपने बच्चे को धर्म मार्ग पर चलाएंगे, तभी भागवत सुनने की सफलता मानी जाएगी, भागवत सुनने का ध्येय पूरा होगा। और आगे फिर इस तरह की चर्चा होती रहेगी। आइए आज इतना ही। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।